है जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बड़ा बदलाव हुआ है। विकास कार्यों को फैसले से मिलेगी रफ्तार। टेंडर के बाद फाइल दोबारा वित्त विभाग नहीं भेजी जाएगी। फैसले से अनावश्यक देरी खत्म होगी। सरकार के लिए कार्यों की लागत और समय में बचत होगी, यह भी सरकार का कहना है। कार्यकारी विभाग सीधे कार्यादेश जारी कर सकेंगे। वित्त विभाग को दोबारा प्रस्ताव नहीं भेजना होगा। पारदर्शिता, सुशासन और त्वरित सेवा की दिशा में इसे एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। यह बदलाव पिछली सरकार की उस व्यवस्था को खत्म करता है जिसमें विभागों को पहले स्वीकृति मिलती थी और फिर दोबारा पूरी फाइल भेजनी पड़ती थी। पुरानी प्रक्रिया के कारण विकास कार्यों में 15 से 30 दिन की अतिरिक्त देरी हो जाती थी। इससे आमजन तक योजनाओं का लाभ समय पर नहीं पहुंच पाता था और लागत भी बढ़ जाती थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दोहराव को खत्म करने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब कार्यकारी विभाग स्वयं पोर्टल पर निविदा के बाद प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की राशि अपलोड कर सकेंगे। दीपक चावला हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जी दीपक, कहीं ना कहीं देखिए इस निर्देश के बाद जो है विकास कार्यों को फैसले से रफ्तार भी मिलेगी, ऐसा सरकार का कहना। और कई तमाम सरकार की बातें हैं जो कह रहे हैं कि भाई कार्यों की लागत और समय में बचाव होगा, एक पारदर्शिता होगी, सुशासन, डिसिप्लिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या कुछ इससे फायदे होंगे और कब से लागू होना है इसको? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये जो फैसला है वो जनहित में है और एक संवेदनशील फैसला जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जनता के विकास कार्य, चाहे वो सड़क स्वीकृति हो या फिर कोई इलाके में कॉलोनी में पार्क की स्वीकृति हो, इसके साथ ही कोई भी अन्य काम जो है वो हो सकता है, कोई टेंडर प्रक्रिया कुछ भी हो सकता है जो जनता के हित से जुड़ा हुआ है। अमूमन ऐसा होता है कि पहले वो संबंधित विभाग जो है वो टेंडर भेजेगा, फिर उसके बाद वो लागू होगा, फिर उसके बाद वो वित्त विभाग में जाएगा, फिर वहाँ से अप्रूवल मिलेगा, वहाँ पर फाइल पड़ी रहती है, अटक जाती है, फिर उसके बाद वापस से संबंधित विभाग में आएगा और वित्त विभाग से पेमेंट मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाता है। तो इसकी वजह से जनता को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ का सामना जो है वो करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि जनता की एक इलाके की उदाहरण के तौर पे कोई सड़क स्वीकृति हो गई, लेकिन वो बनने में जो है वो टाइम लग जाती है, क्योंकि वो वित्त विभाग जाएगी, फाइल वहाँ से स्वीकृत होगी, वहाँ से अप्रूवल आएगा। तो अब ऐसे में भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनका ये फैसला जो है वो बहुत संवेदनशील है, जनता के हित में है। अब ये वित्त विभाग का जो चक्कर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब संबंधित विभाग जो है वो ही इस पूरे मामले की स्वीकृति दे देगी और वही पेमेंट जो भी है इस पूरा प्रोसेस का वही दे देंगे। इससे मामले में पारदर्शिता भी आएगी और लोगों का राहत कार्य जो है, जनहित का जो कार्य है वो तेज़ी से बढ़ेगा और इसके साथ ही लोगों को एक राहत मिलेगी। तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता से जुड़ा ये फैसला है। निश्चित तौर पर सीएम भजनलाल ने ये फीडबैक उनको आया होगा जनता को किस तरह से परेशानी होती है, क्योंकि वो अमूमन ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, लोगों से जन सुनवाई करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो अलग अलग लोगों की दुख और समस्या तकलीफ सुनते हैं। तो हो सकता है उनके पास ये जो सुझाव है वो आया होगा, उसके बाद इन्हें सुझाव को लागू करा। बहरहाल अब राजस्थान की जो जनता है, लोग हैं, उनमें एक खुशी की लहर है, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ फैसला है। जो भी उनका काम होगा विकास कार्य का वो अब त्वरित काम होगा, 15 से 30 दिन का। उम्मीद करते हैं कि जल्द ये फैसला लागू हो जाए और जल्द जितना ज़्यादा तेज़ी से जनता को फ़ायदा मिले उतना ही जो जनता है उनके लिए सही रहने वाला है। जी।